हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा किसमें अनुरूप सिग्नल तथा किसमें अंकीय यानी डिजिटल सिग्नल उत्पन्न होते हैं। तो नैंड नैंड गेट द्वार का निर्गत जो है बच्चों इस प्रकार से नैंड गेट का निर्गत जो है यानी नैंड गेट के द्वारा जो निर्गत सिग्नल है उसमें कौन से प्रकार का सिग्नल उत्पन्न होगा, अनुरूप या अंकीय, ये हमें बताना है। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो जो हमारा कोई भी प्रकार का सूचना है बच्चों, उसको जब कहीं भेजना होता है एक जगह से दूसरे स्थान पर, तो बच्चों वहां पर हम उसे पहले विद्युत सिग्नल में परिवर्तित करते हैं बच्चों। तो विद्युत सिग्नल में हम अनुरूप सिग्नल में भी परिवर्तित कर सकते हैं बच्चों और डिजिटल सिग्नल में भी परिवर्तित कर सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि एनालॉग यानी अनुरूप सिग्नल किस प्रकार से होता है बच्चों, तो इसको हम ग्राफ की मदद से समझ सकते हैं बच्चों। तो इसमें जो है आयाम के परिवर्ती मान होते हैं बच्चों, इस प्रकार से कई मान हो सकते हैं। और जबकि अगर हम अंकीय सिग्नल की बात करें यानी डिजिटल की बात करें बच्चों, तो वहां पर ये बाइनरी रूप में होते हैं बच्चों। यहाँ पर आयाम के जो है केवल दो ही मान हो सकते हैं। तो उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें बच्चों इस प्रकार से, तो यहाँ पर जैसे ये हमारे आयाम के मान हो गए, कुछ निश्चित मान हो सकते हैं बच्चों इस प्रकार से, और सभी मान नहीं हो सकते। तो इसका ग्राफ बच्चों कुछ इस प्रकार से होता है बच्चों। तो चलिए अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बात की जा रही है बच्चों नैंड गेट के द्वारा निर्गत जो सिग्नल है, नैंड गेट द्वारा निर्गत सिग्नल। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम देखें बच्चों, तो सभी जो लॉजिक गेट होते हैं बच्चों, इसमें बच्चों हमारा नैंड गेट भी आ गया, सभी लॉजिक गेट नैंड गेट सहित जो होते हैं बच्चों ये अंकीय परिपथ पर आधारित होते हैं बच्चों। इनमें जो है जो निवेशित सिग्नल और निर्गत सिग्नल जो ये सभी जो है ये अंकीय सिग्नल ही होते हैं यानी डिजिटल सिग्नल ही होते हैं, अंकीय परिपथ पर आधारित होते हैं बच्चों, आधारित होते हैं। तो इसमें बच्चों जो निवेशित सिग्नल होते हैं उसमें तर्क तर्क का उपयोग करके बच्चों ये निर्गत सिग्नल यानी जो सिग्नल उत्पन्न करते हैं या फिर बाहर प्रेषित करते हैं बच्चों। तो अगर हम नैंड गेट की बात कर ले बच्चों इस प्रकार से, तो यहाँ पर अगर हम देखें बच्चों तो नैंड गेट में हमारे दो इनपुट इस प्रकार से हो सकते हैं बच्चों, दो निवेशित सिग्नल ए और बी मान सकते हैं इस प्रकार से, और ये दोनों ही जो है बच्चों इस प्रकार से अंकीय होते हैं। और इस प्रकार से ये हमारा एंड गेट होता है, इसके आगे इस प्रकार से लगा करके बच्चों हम नैंड गेट को प्रदर्शित करते हैं और एक्स हम मान लेते हैं इस प्रकार से बच्चों, हमारा एक्स जो है ये निर्गत सिग्नल है बच्चों इस प्रकार से। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो ए बी और एक्स में इस प्रकार से बच्चों नैंड गेट में हमारा संबंध होता है बच्चों। तो जब जैसा कि हमने बताया कि इसमें निवेशित सिग्नल भी अंकीय होते हैं यानी इसमें भी जो है बाइनरी रूप में कार्य करते हैं बच्चों। तो या तो जैसे उच्च निम्न या फिर 0 1 या फिर बंद चालू या सही गलत, इस प्रकार से बच्चों ये सूचनाओं का स्थानांतरण करते हैं। तो यहाँ पर ए बी अगर हम देखें बच्चों, तो ए अगर यहाँ पर निम्न है यानी 0 है, बी 0 है, तो निर्गत जो है एक एक हमें प्राप्त होगा। इसी प्रकार से बच्चों अगर ये 0 और ये 1, तो ये भी हमें एक प्राप्त होगा। ये 1 0 और ये 0, तो ये हमें एक प्राप्त होगा। अगर बच्चों दोनों ही एक एक होगा तब जाके हमें निर्गत में 0 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हमारा नैंड गेट होता है बच्चों इस प्रकार से। नैंड गेट का निर्गत अगर हम देखें बच्चों तो 1 1 1 या 0 इस प्रकार से बच्चों हमें प्राप्त हो रहा है। तो अगर बच्चों इसको हम ग्राफ से भी प्रदर्शित करना चाहें, तो अगर हम ए को प्रदर्शित करें बच्चों इस प्रकार से, तो ए हमारा बच्चों 0 है, 0 है। और उसके पश्चात बच्चों इस प्रकार से यहाँ पर देख लेते हैं ए बी और एक्स को, तीनों को प्रदर्शित कर लेते हैं बच्चों यहाँ पर। तो ए बच्चों पहले हमारा 0 है, यहाँ पर देखें तो ए 0 और 0 फिर 1 1। तो यहाँ पर बच्चों इसको इस प्रकार से बना लेते हैं। फिर बी को देखें बच्चों तो बी 0 1, बी 0 1 0 1 है बच्चों इस प्रकार से। तो ये 0 और 1, फिर पुनः बच्चों 0 फिर 1, इस प्रकार से ये हमारा बी है। और x जो यानी हमारी निर्गत है वो 1 1 1 और 0 है इस प्रकार से। तो यहाँ पर देखें इस प्रकार से, तो इस प्रकार से बच्चों अगर हम देखें तो नैंड गेट इस प्रकार से हमने यहाँ पर प्रदर्शित कर दिया है बच्चों। तो इसमें इस प्रकार से हमें
जो निर्गत सिग्नल होगा इस प्रकार से प्राप्त होगा। तो यहाँ से बच्चों हम कह सकते हैं कि अतः जो नैंड गेट द्वारा निर्गत सिग्नल है बच्चों, तो नैंड ही नहीं, यहाँ पर कोई भी लॉजिक गेट जो है वो अंकीय परिपथ पर ही आधारित होता है। तो नैंड गेट द्वारा अंकीय सिग्नल उत्पन्न होते हैं। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।